मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक और हाइड्रोफाइट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स हम एक हाइड्रोफाइट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आइकॉर्निया हम पढ़ चुके हैं। और उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स थे, उसके पीटीओल के टीएस की स्टडी हमने करी थी, उसकी रूट्स की टीएस की स्टडी हमने करी थी, और कैसे हमने उसको पहचाना था कि हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं, चाहे वो एनाटॉमिकल हो चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो। ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं अलग अलग इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस का, ये आपके बीएससी पार्ट 3 का भाग है। और प्रैक्टिकल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और इकोलॉजिकल एडेप्टेशन में हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। हाइड्रोफाइट्स अभी हम पढ़ रहे हैं, एक और हाइड्रोफाइट पढ़ेंगे, उसके बाद हम जीरोफाइट्स की बात करेंगे। तो हमने पहले जो आइकॉर्निया पढ़ा था, वो आइकॉर्निया जो कैसा था, फ्री फ्लोटिंग था, यानी कि वो जल की सरफेस पर तैरता रहता था, और जो है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट हम उसे कहते हैं। हिंदी में कहें तो स्वतंत्र प्लावी जलोद्भिद प्लांट था। लेकिन ये जो वेलिस्नेरिया हम प्लांट पढ़ रहे हैं, आज हम एक और नया प्लांट पढ़ रहे हैं, ये भी हाइड्रोफाइट है, और इसका नाम क्या है, वेलिस्नेरिया। जो वेलिस्नेरिया जो प्लांट होता है, ये प्लांट जो है कैसा है, सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट है, यानी कि ये पानी के अंदर बिल्कुल अंदर निमग्न रहता है, सबमर्ज्ड रहता है और स्थिर रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है। जबकि जो हमने आइकॉर्निया पढ़ा था वो कैसा था, फ्री फ्लोटिंग प्लांट था। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम जब फाइल में लिखते हैं तो किस तरह से हमको स्टेप वाइज लिखना है, हम इसको जानते हैं। जब मैंने आपको पिछला लेक्चर दिया था, ये कंटेंट दिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मार्फोलॉजी की। तो वेलिस्नेरिया की मार्फोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। वेलिस्नेरिया एक प्लांट जो है, कौन सा प्लांट है, हाइड्रोफिटिक प्लांट है, और ये कैसा है, सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट है, यानी कि स्थिर रहता है। ये डायग्राम आपको यहाँ पर इसका दिख रहा है। सबसे पहले क्योंकि हम मार्फोलॉजी देख रहे हैं तो मार्फोलॉजी की बात करेंगे। मैंने आपको बता ही दिया कि सबमर्ज रूटेड है, आपको दिख ही रहा होगा कि ये सबमर्ज प्लांट है, पानी के अंदर निमग्न रहता है। प्लांट जो है बहुत एक तरह के वीक होता है, और बिल्कुल ऐसा पत्ती रिबन जैसी इसकी जो है लीव्स होती हैं, तो बहुत सॉफ्ट सा, एक कहें हम बिल्कुल वीक प्लांट की कैटेगरी में ये प्लांट आता है। और इसका स्टेम जो होता है वो कैसा होता है, ट्यूबरस होता है। पत्तियां जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी लीव्स कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, पतली होती हैं और रिबन्स के लाइक होती हैं, और रेडिकल होती है। देखिए आप यहाँ से जो इसका लीव्स जो होती हैं वो कैसी होती है, रेडिकल, हिंदी में कहें तो मूलज, इस तरह से जैसे मूल से जो है यहाँ से निकलती हुई हमें दिखाई देती हैं। और इसके जो पीटियोल होता है वो काफ़ी लंबा होता है, और मेल और फीमेल जो है फ्लावर अलग अलग होते हैं। और जब क्योंकि पानी में बिल्कुल निमग्न हो रहा है, सबमर्ज्ड हो रहा है, तो पौधे में जो है जल परागण या हाइड्रोफिली पाई जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वेलिस्नेरिया का, कि इसमें जो है परागण के लिए, पॉलिनेशन के लिए जो है किसकी, क्योंकि जल के अंदर है, तो इसके लिए इसकी जो परागण होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोफिली परागण इसमें पाया जाता है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला तो ये कि ये एक ऐसा प्लांट है सबमर्ज रूटेड है, यानी कि जल में डूबा हुआ है। मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग आते हैं। परागण कैसा होता है, हाइड्रोफिली होता है। और पत्तियां बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लांट जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा डायग्राम में भी, ये बहुत सॉफ्ट प्लांट होता है, और इसके जो है मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन से, इसके फीमेल फ्लावर है। और इस तरह से ये आपको दिख रहे हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, फीमेल फ्लावर है। और ये आपको नीचे की तरफ ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, ये कौन से फ्लावर है, मेल फ्लावर है। तो अलग अलग प्लांट पर होते हैं। और इसकी जो लीव्स आपको दिख रही है, जो कि कैसी होती है, बहुत पतली सी सबमर्ज लीव होती है, अंदर की तरह निमग्न रहती है। ये इसका स्टेम है, इसका स्टोलन जिसे हम कह देते हैं। और जमीन में ये धसी हुई रहती है, ये वाला पार्ट इसका क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। तो इस तरह से जो एक पूरा का पूरा ये कौन सा प्लांट है, वेलिस्नेरिया, जिसकी की मार्फोलॉजी आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये स्पॉट में रखा जाता है। और स्पॉट में रखा जाता है तो आपको 3 मिनट के अंदर जो है प्लांट को आइडेंटिफाई करना है, उसके कैरेक्टर्स लिखने हैं, उसके विशेष लक्षण क्या हैं, हाइड्रोफाइट है तो क्यों है, जीरोफाइट है तो क्यों है, मेन कैरेक्टर्स आपको उसके लिखने होते हैं। और इन अगर आपको जो है सेक्शन कटिंग रखी जाती है तो फिर आपको उसकी एनाटॉमिकल स्टडी करनी पड़ेगी, और फिर उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली जो है मार्फोलॉजी आपसे स्पॉटिंग में पूछी जाती है। तो ये बात किसकी कर रहे हैं, वेलिस्नेरिया के मॉर्फोलॉजी की बात करें, कि बाहर से उसको देखने पर हम कैसे पहचानेंगे कि जो है कैसा प्लांट है, ये हाइड्रोफाइट प्लांट है।
ये मैंने आपको बता ही दिया कि पत्तियां जो है रिबन लाइक होती हैं, लीव्स जो होती हैं रेडिकल होती हैं, ये आपको दिख ही रहा है। और पुष्प व्रंत इसके बहुत लंबे होते हैं, मेल फीमेल दिख रहा है ना, व्रंत इसके बहुत लंबे हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी रूट्स कम विकसित होती है। हाइड्रोफाइट का एक नॉर्मल सा फीचर है कि इसकी रूट्स जो होती हैं वो कम डेवलप्ड होती हैं। और ये क्या है अंदर, ये वाला स्पेशली हम बात कर रहे हैं वेलिस्नेरिया की, तो ये सबमर्ज रूटेड प्लांट है। अब ये तो हमने बात कर ली इसकी मॉर्फोलॉजी की। जब आप स्पॉटिंग में आएगा तो आपको मॉर्फोलॉजी, अगर पूरा प्लांट आपके लिए रख दिया जाता है स्पॉट के रूप में, तो आपको उसकी मॉर्फोलॉजी लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसकी टीएस आपको कटाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पॉटिंग में आ जाती है मॉर्फोलॉजी, लेकिन कई बार आपको जो है ये आपको जो है एक आपके जो इकोलॉजिकल एडेप्टेशन वाले क्वेश्चन आता है, उसमें ज़्यादा नंबर का ये होता है क्वेश्चन। और उसमें आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको जो है कोई बिलीफ दे दी, या कोई सा भी हाइड्रोफाइट प्लांट या जीरोफाइट प्लांट दे दिया, उसके चाहे पीटीएल हो सकता है, उसका स्टेम हो सकता है, उसकी रूट हो सकती है, उसकी लीफ हो सकती है, उसकी आपको जो है सेक्शन कटिंग करनी पड़ती है, डबल स्टेन करके उसको जो है कवर स्लिप से कवर करके माउंट करके ग्लिसरीन से, और फिर हम उसको जो है उसके पूरा जो है सेक्शन कटिंग करके और स्लाइड बनाते हैं, फिर देखते हैं, और फिर उसके एनाटॉमिकल स्टडी करके आप उसका डायग्राम बनाएंगे, उसके मेन जो है एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स क्या है उनको पहचानेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, वेलिस्नेरिया की लीफ की। ये आपको दिखाई दे रही है वेलिस्नेरिया की लीफ। जब आप सेक्शन काटेंगे ना लैब में, जब हम कोविड-19 सिचुएशन से उबर जाएंगे, लैब्स में आना जाने लगेंगे, तब आप ये प्रैक्टिकल खुद करेंगे, और वहाँ पर आपको जो है इसकी लीफ काटने को मिलेगी। आप इसका सेक्शन काटेंगे, बनाएंगे और देखेंगे। तो जब आप देखेंगे तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर वहाँ पर नज़र आएगी। तो सबसे पहले बाहर ये आपको दिख रही है पतली सी, ये क्या है, इसकी एपिडर्मिस होती है, जो कि कैसी है, जो जो जिसकी थिकनेस क्या होती है, एक सेल जो होती है थिकनेस होती है, और पैरेन्काइमेटस सेल्स की ये बनी हुई रहती है, जिस पर क्यूटिकल भी नहीं होती और किसी तरह के स्टोमेटा भी नहीं होते हैं। इसके बाद जो है मीजोफिल होता है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, मीजोफिल है। और मीजोफिल जो है वो क्या होता है इसका, वो पैरेन्काइमेटस, स्पंजी पैरेन्काइमेटस का बना रहता है, जिसमें बीच बीच में काफ़ी सारे क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। इसके बाद ये क्या है, इसका वेस्कुलर बंडल है, इसमें कि फ्लोएम है और जाइलम है। ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जाइलम कैविटी है, और ये वाला बाहर वाला ये वाला हिस्सा क्या कहला रहा है, फ्लोएम कहला रहा है। नीचे की तरफ भी एपिडर्मिस होती है, और ये बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं एयर चैम्बर कहते हैं, तो इनको एयर कैविटी भी कह सकते हैं। और मैकेनिकल टिश्यूज़ का क्या होता है, बिल्कुल अभाव होता है, मैकेनिकल टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं। और जो वेस्कुलर बंडल जो है वो किसके द्वारा घिरे रहते हैं, बंडल शीथ के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसकी, वेलिस्नेरिया की लीफ की टीएस है, जो कि आप जब लैब्स में आएंगे तो काटेंगे और बनाएंगे, डबल स्टेन करेंगे। डबल स्टेन किस तरीके से करते हैं आपको ये पता होगा, लेकिन नहीं पता तो हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि अगर आपको कोई मटेरियल दिया तो हो सकता है उसके मॉर्फोलॉजी से भी आप उसको आइडेंटिफाई करें, लेकिन ऑथेंटिक अगर आपको एनाटॉमी करनी है तो आपको उसका सेक्शन काटना पड़ेगा। सेक्शन काटने के बाद पूरा प्रोसीजर जो है, किस तरह से सेक्शन कटिंग होती है, किस तरह से पूरी स्लाइड बनती है, उसको फॉलो करना होगा, और फिर उसको जो है माइक्रोस्कोप में देखकर उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द लीफ, इंटरनल लीफ स्ट्रक्चर ऑफ वेलिस्नेरिया। एंड वेलिस्नेरिया इज ए हाइड्रोफाइट प्लांट। कौन सा प्लांट है, हाइड्रोफाइट प्लांट है, जो कि कैसा होता है, सबमर्ज रूटेड जो है प्लांट होता है, पानी में धंसा हुआ रहता है। अब हम इसके, हमने पहचान लिया, हमने सेक्शन भी काट लिया, हमने उसकी मॉर्फोलॉजी भी देख ली, लेकिन लास्ट में जब आप फाइल में लिखते हैं तो हमें उसके स्पेसिफिक हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे कि इन विशेष हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स के कारण ये जो है हाइड्रोफिटिक प्लांट माना जाता है, वेलिस्नेरिया है। सबसे पहले तो जो इसकी एपिडर्मिस होती है वो बहुत पतली होती है, क्यूटिकल और रंध्र स्टोमेटा नहीं पाया जाता। ये इसका मेन फीचर है कि स्टोमेटा आर एब्सेंट, क्यूटिकल एंड स्टोमेटा इज एब्सेंट। तो ये इसका एक मेन कैरेक्टर होता है। और इसका जो मीजोफिल होता है, इसमें सिर्फ स्पंजी जो है पैरेन्काइमेट सेल्स होती हैं, बड़े बड़े जो है एयर चैम्बर पाए जाते हैं। जाइलम एज यूजल, क्योंकि हाइड्रोफाइट प्लांट है तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, और एक कैविटी के रूप में होता है, जिस तरह का जो है आपने आइकॉर्निया पढ़ा था तब भी यहाँ पे पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने देखा था कि जाइलम के अपेक्षा जो है फ्लोएम ज़्यादा विकसित होता है, और मैकेनिकल टिश्यूज़ नहीं पाए जाते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स है,
जो कि नॉर्मली अधिकतर किसी भी हाइड्रोफाइट प्लांट्स में पाए जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेलेस्नेरिया प्लांट, जो कि कैसा प्लांट है, हाइड्रोफिटिक प्लांट है। तो अब तक हम 2 हाइड्रोफाइट पढ़ चुके हैं, आइकॉर्निया पढ़ चुके हैं, वेलेस्नेरिया पढ़ चुके हैं। अब आपका जो हम कहें एक असाइनमेंट है वो ये है कि आप इन दोनों के कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि वेलेस्नेरिया के ये मेन कैरेक्टर है और आइकॉर्निया के ये मेन कैरेक्टर है। फाइल में आप इन दोनों को लिखेंगे जिस तरीके से आपको बताया गया स्टेप बाय स्टेप, उसको आप फॉलो करते हुए अपनी फाइल तैयार करेंगे। सारा का सारा डायग्राम बनाएंगे, उसको उसको लेबल करेंगे और उसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में लिखेंगे। थैंक यू सो मच।